afternoon, Mr. Amit. Sit down, please. थैंक यू सर। तो अमित, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने 10वीं क्लास आर एन टैगोर स्कूल झुंझुनू से की है, 12वीं क्लास आर एन टैगोर स्कूल झुंझुनू से की है और मैंने अपनी बीटेक की डिग्री NIT श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में की है। तो ये बीटेक और 12th के बीच में 2 साल का गैप है? जी सर। प्रिपरेशन? जी सर। ओके। और कुछ अपने बारे में? मेरी हॉबी सर क्रिकेट है। क्रिकेट है? इंट्रोडक्शन इतना ही बोलना होता है? और कुछ बीटेक कहाँ से, मतलब क्या ट्रेनिंग किया, क्या प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मैंने इंटर्नशिप की थी सेकेंड ईयर में, रोड कंस्ट्रक्शन में की थी और मेरा प्रोजेक्ट था वो कंक्रीट में था। कंक्रीट पे था? इंटर्नशिप कहाँ से करी थी? सीकर से की थी सर मैंने, PWD से। सीकर PWD से? ओके। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसको। तो झुंझुनू के बारे में कुछ बताइए। सर झुंझुनू शेखावाटी ज़िले जो हैं 3 उनके अंडर आता है और ये शेखावाटी ज़िले का सिरमौर ज़िला कहलाता है झुंझुनू। और यहाँ पे हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और रानी सती का मंदिर है जो भारत में और विश्व में फेमस है। कुछ रानी सती जो माता का मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या स्टोरी है, क्या है? सर रानी सती का जी का मूल नाम नारायणी देवी अग्रवाल था, उनके पति का नाम कंदन दास था और उनके पति मुगलों से लड़ते हुए और शहीद हो गए थे, तो उनसे बदला लेने के लिए नारायणी देवी जी गई थी और उन्होंने बदला लेके फिर खुद सती हो गई थी। अच्छा। और सती अमावस जो भाद्रपद अमावस्या है उनको वहाँ पर मेला भरता है। जौहर भी यही होता है? जौहर करते हैं, जौहर होता था पहले? यस सर, यही होता है जौहर सर में जब उनके पति जब युद्ध करने जाते हैं तो अगर वो वहाँ से हार जाते हैं, वहाँ से जिंदा नहीं लौटते हैं, तो वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ये जो शेखावाटी एरिया बताया, ऐसे शेखावाटी एरिया का कोई और नाम भी है? जैसे सीकर तुरु झुंझुनू को शेखावाटी एरिया बोलते हैं, ऐसा कुछ और भी है? सर इनको तोरावाटी भी बोलते हैं। अच्छा, तोरावाटी क्या होता है? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। आपने कातली नदी के बारे में सुना है? जी सर। तो कुछ रिलेट करेंगे? सर कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है, जो झुंझुनू और सीकर ज़िले में बहती है। मंडरेला में जाके और चूरू जो सीमा है उस पे जाके वो समाप्त हो जाती है। सीकर में इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के हैं? कौन सी जैसे पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें से कोई सभ्यता है कातली नदी से रिलेटेड, या अपन बात करें कि झुंझुनू में कातली नदी से रिलेटेड कोई सभ्यता है? सर सुनारी सभ्यता है जहाँ पे लोहे के अवशेष पाए गए हैं। सुनारी सभ्यता है? जी सर। ओके। जो सीकर झुंझुनू वगैरह के जो एरिया है, इसमें कच्चे कुएं वगैरह काफ़ी हैं, जी तो इनको कोई एक लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सर इनको जोहड़ बोलते हैं सर। जोहड़? ओके। अपने बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपको लगता है कि मेरे में ये खूबियाँ हैं। सर मैं एक तो पंक्चुअल हूँ सर, जो भी काम मुझे करना है वो उस टाइम पे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। एक सर हार्ड वर्किंग हूँ, जो भी काम मुझे मिला है या जो मुझे करना है वो पूरी मेहनत और लगन के साथ उसको कंप्लीट करता हूँ। आपने अभी तक क्या अचीव करा है अपनी लाइफ में?
सर बीटेक करने के बाद में मैं आरपीएससी की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ किया नहीं सर। तो क्या नेगेटिव पॉइंट्स अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये डिसीज़न नहीं लेता या ऐसा नहीं करता तो मैं अभी और कहीं होता, ऐसा कभी महसूस करा आपने? नहीं सर, अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसीजन हुआ है जिसके कारण मैं अपने आप को कहीं और देखूँ। अभी स्थिति है मतलब? सर अभी सही है, मैं यहीं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने बीटेक एनआईटी से अच्छी कॉलेज से कंप्लीट कर ली, तो इस हिसाब से तो आपने बीटेक एनआईटी से करी है तो प्लेसमेंट्स वगैरह में नहीं बैठे आप? सर मुझे राजस्थान में रह के सर्व करना था, राजस्थान में जॉब करनी थी। राजस्थान में ही जॉब करनी जी है? सर। तो राजस्थान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एएन की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुए? और भी आप प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में भी जा सकते थे, एनआईटी से आप हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता था और अभी तक आप 3 साल में कहीं अच्छी जगह पहुंच भी सकते थे। सर मैं आईएन एक ऐसी जो पोस्ट है उस पर रह के मैं अपने जो उसका है सर बेटर तरीके ज़्यादा फील्ड में कर सकता हूँ, ज़्यादा मुझे एरिया मिलेगा उसमें काम करने के लिए। आईएन जो पोस्ट है उसमें अलग अलग फील्ड में जाके अलग अलग जगह करने को काम करने को मिलेगा। तो आपका लास्ट गोल एएन बनना ही है कुल मिला के? सर अभी मैं आईएन इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर आरपीएससी आईएन का ही गोल है अभी मेरा। आरपीएससी एएन का ही गोल है? जी सर। अच्छा, जो अभी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज हुए हैं जी सर। उसमें अपने राजस्थान से कोई हैं मंत्री? जी सर। कौन है? सर श्री गजेंद्र जी शेखावत जी हैं, जो पहले भी मंत्री थे, जल शक्ति मंत्रालय था उनके पास, जो अभी भी है उनके पास। और 2 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। एक भूपेंद्र यादव जी हैं जो अजमेर से हैं, और राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद हैं। उनको पर्यावरण और श्रम मंत्रालय दिया है अभी। जो पर्यावरण मंत्रालय पहले जावड़ेकर जी के पास था और श्रम मंत्रालय श्री गंगवार जी के पास था। और एक जो है रेल मंत्रालय मिला है, श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं लेकिन वो अजमेर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। तो उनको रेल मंत्रालय मिला है। और 2 हमारे राज्य मंत्री हैं। एक श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी हैं, जो पहले भी राज्य मंत्री थे और अब भी वो राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री हैं और संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं। और कैलाश चौधरी जी हैं, वो कृषि राज्य मंत्री हैं। तो 3 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं राजस्थान में। आपने बोला जो वैष्णव जी हैं रेलवे मिनिस्टर, वो अजमेर से हैं कि जोधपुर से हैं? हाँ सॉरी सर, वो जोधपुर से हैं और भूपेंद्र यादव जी अजमेर से हैं। सॉरी सर। ओके, तो अपन झुंझुनू के बारे में कुछ और थोड़ी सी बातें करें तो कुछ क्या फेमस है झुंझुनू में, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या इम्प्रूवमेंट्स की आप ये बोल रहे हैं कि मैं एएन बन के कुछ मेरे को जो वाइड एरिया मिलेगा काम करने के लिए, तो आपने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या देखा जो आपको लगता है कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये कमियां हैं? सर रोड जो कनेक्टिविटी है अभी भी गांव में थोड़ी कम है सर। मेरे गांव में भी 1-2 ऐसी रोड हैं जो अभी भी गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ रोड का काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले प्राथमिकता की रोड की कनेक्टिविटी सब जगह रहे ताकि जो गांव है वो शहर से जुड़ सके, मेनली वो है। और एक सर पानी की समस्या है वहाँ पे, अभी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना चल रही है वहाँ पे, तो उसका एरिया बढ़ाना, अभी पूरे झुंझुनू को वहाँ से पानी नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी प्रयास रहेगा कि इस पूरे झुंझुनू की भी वहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है। ओके, चलिए कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं आप? सर मेनली मेरे सोम और टॉस आरसीसी सर। ठीक। ओके, आपने लिखा है कि आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो पीडब्ल्यूडी है और डब्ल्यूआरडी सेकंड चॉइस है। जी सर। तो क्यों ऐसा? फर्स्ट चॉइस वो क्यों है पीडब्ल्यूडी? सर पीडब्ल्यूडी में जो हम जनरली जो वर्क हैं जैसे बिल्डिंग है, रोड हैं, इनसे ज़्यादा
इसमें ज़्यादा मेरी रुचि, इसमें ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। रुचि है इसलिए। WRD में हम डैम में हम थोड़ा पर्टिकुलर जो डेली लाइफ में रोड है, बिल्डिंग है, उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। करेक्ट नहीं हो पाते। तो कुछ लगता है आपको कि आप आईएन बनने के बाद कुछ सुधार करेंगे उस PWD में, जो आपको कमियां लग रही है अभी? कुछ कमियां हैं आपको लगता है? कुछ कमियां हैं अभी जो आप एज ए इंजीनियर जाके वहाँ पे सॉल्व करेंगे? सर ऐसा तो मुझे कोई अभी तो नहीं लगता। कुछ लगता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे वहाँ जाके, बताएं आपके गोल क्या रहेंगे वहाँ जाने के बाद कि मुझे ये करना है? कुछ गोल होगा कि एज ए इंजीनियर मैं क्या करूँगा वहाँ पे? सर जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा सर। कैसे? क्या कमी आपको लग रही है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? सर ऐसा तो अभी मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है सर इसका। ऐसा कुछ आइडिया नहीं है आपको? डिपार्टमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है? आपने कहा PWD मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है और आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है। जो बेसिक बोल रहे हो, जल वगैरह, आप जो बिल्डिंग वगैरह क्या बोल रहे थे, तो कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है आपको कि भाई मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है और मुझे ये काम करना है? एनी आइडिया अबाउट दिस? ऐसा कुछ आइडिया नहीं। ओके, मान लो आप RPSC AN बन गए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपने एग्जाम दिया UPSC का, IES का, वो आपका हो जाता है क्लियर, क्या आप IES में जाएंगे, चेंज करेंगे, या RPSC AN बन के खुश रहेंगे? सर मैं अगर मुझे राजस्थान में अगर मिलेगी तो मैं लेना। अच्छा, अगर राजस्थान में नहीं मिला IES पोस्टिंग तो नहीं करेंगे ऐसा? सर मैं राजस्थान में ही मेरा, मैं कह रहा हूँ नहीं मिला आपको, UPSC ने कहीं और भेज दिया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ PhD, क्योंकि IES बनोगे तो वही पोस्ट मिलेगी आपको, तो क्या आप ये राजस्थान वाली जॉब छोड़ देंगे AN वाली? नहीं सर, मैं अगर IN बन गया तो मैं IN की राजस्थान में रह के जॉब करना पसंद। जिंदगी भर AN रहेंगे सर जबकि आपके पास UPSC का ऑफर लेटर पड़ा है? सर मुझे राजस्थान में ही रह के, इसका मतलब यही होगा ना कि आप UPSC को ज्वाइन नहीं करेंगे? अगर मुझे राजस्थान नहीं मिलता है तो मैं तो नहीं आप अगर राजस्थान नहीं मिलेगा तो आप UPSC को ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं सर। ओके, नाइस। अब मुझे बताएं आप कि आपको मैंने एक मटेरियल दिया और आपको मैंने पूछा कि इस मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या है, जी सर। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको? सर जैसे पेन ही दे दिया, चलो कैसे करोगे इसको? सर इस पे लोड अप्लाई करूँगा, स्ट्रेस हाथ से करोगे? नहीं, UTM अच्छा, ओके, हाँ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ठीक लोड है। अप्लाई करूँगा, हाँ तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा, उसका जो स्लोप होता है हाँ। वो यंग मॉडुलस को बताता है। स्लोप कितना होता है वैसे उसका? ड्यू टू योर प्रोपोर्शनल लिमिट तक कितना स्लोप आप मेजर कर सकते हो? प्रैक्टिकली कितना देखा गया स्लोप आई कैन से? सर 2 × 10⁵ MPa होता है सर स्टील का। स्लोप कह रहा हूँ मैं, स्लोप कितना बोला आपने? 2 × 10⁵ MPa। और डिग्री में पूछो तो आपको कितना डिग्री होता है स्लोप? सर डिग्री तो कन्वर्ट याद तो ऐसा आइडिया मतलब आप बना सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं? डायग्राम? स्ट्रेस स्ट्रेन कर। हाँ हाँ, यस सर। ड्रॉ कीजिए जरा एक बार, ये लो। यहाँ पे स्ट्रेस होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होते हैं, इलास्टिक लिमिट आता है, ये स्टील का करूँ स्ट्रेस, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ओके, ये इलास्टिक लिमिट होती है, ये अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। इसे नहीं बताया आपने, ये क्या होता है? पॉइंट, ये सीधा यहाँ से यहाँ स्किप मार दिया, ये क्या होता ये है? लोअर यील्ड पॉइंट होता है। नहीं, ये बीच वाला जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये क्या है? ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, कर्व है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, हाँ। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? ये सर प्लास्टिक रीजन होता है। हाँ, क्या बोलते हैं इसे, इस रीजन को? सर ये इसके बारे में पता है कि प्लास्टिक रीजन होता है, इसमें अगर हम इस आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए आराम से, बुक लेके बैठ जाइए वहाँ पे। हाँ, अब बताएं आराम से। सर एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम अगर स्ट्रेस अप्लाई भी नहीं करते तो हाँ। स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ रहा है इसमें, क्यों ऐसा इसमें क्यों होता है? इलोंगेशन आता है। क्यों होता है सर? भाई अगर स्ट्रेन बढ़ाओगे तो बट ऑब्वियसली स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, जैसे कि आपने बढ़ा ही रहे हो सब रीजन में। Yes, ऐसा sir. ऐसा पॉइंट क्यों आ गया यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा?
एनी आइडिया? चलो कोई बात नहीं। वाई एक्सिस पे क्या लिखा है आपने वहाँ पे? स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, और एक्स पे स्ट्रेन। क्यों, ऐसा क्यों? मैं अगर एक्स पे स्ट्रेस क्यों ले सकता और वाई पे स्ट्रेन क्यों ले सकता? चलो कोई बात नहीं। आपने ट्रेनिंग कहाँ की थी? बीटेक की ट्रेनिंग होती है, सेकेंड ईयर में नहीं, कहाँ की थी? PWD सिक्कर के थे। PWD सिक्कर। तो दैट टाइम PWD का चेयरमैन कौन थे? मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर, वही मतलब जब आपने की थी ट्रेनिंग। वन सेकेंड, यूनिस खान जी थे उस टाइम। यूनिस खान जी उस टाइम चेयरमैन थे। आर यू कॉन्फिडेंट? यस सर, हाँ, क्योंकि मैंने सर 2016 में की थी उस टाइम। नहीं, आई एम नॉट बॉदर अबाउट कौन से आपने ईयर में की थी, बट बीजेपी आई वांट टू नो कि दैट टाइम हु इज द मिनिस्टर ऑफ दैट? यूनिस खान जी सर। यूनिस खान। आपने किसके अंदर ट्रेनिंग की थी? सर मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर की थी। असिस्टेंट इंजीनियर, क्या नाम था सर का? सुधीर कुमार नाम था सर। सुधीर कुमार? सुधीर कुमार खिचड़। ओके, चलो। कितने महीने की होती ट्रेनिंग ये? सर मैंने तो 1.5 महीने की थी अप्रोक्सीमेट। 1.5 महीने। पहले दिन क्या किया जाके सर एट योर फर्स्ट डे? पहले दिन मैं सर वहाँ पे जाके मैंने लैब वो सब इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया कि यहाँ पे लैब है, मटेरियल टेस्टिंग होती है, आपको ऐसे ऐसे करना है। फिर जो रोड बन रही थी उसके बारे में ऑफिस में हमें बताया। फिर दूसरे दिन हमें वहाँ लेके गए विजिट। एट द ड्यूरिंग पीरियड आपके जो ट्रेनिंग हुई था, तो उस समय आप मुझे बताएं कि आपको उस डिपार्टमेंट में 2 खूबियाँ क्या लगी और 2 कमियाँ क्या लगी एट दैट टाइम, एट ट्रेनिंग पीरियड? कुछ 2 खूबियाँ बताएं और 2 कमियाँ बताएं कि मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी और ये मुझे डिपार्टमेंट की खूबी लगी। सर खूबी तो जो भी काम हो रहा था वो प्रॉपर, मटेरियल टेस्टिंग भी प्रॉपर हो रही थी, सब काम प्रॉपर हो रहा था उसमें। और कमियाँ? कमियों पे सर मैंने दिया नहीं। कुछ तो लगा होगा आपको कि भैया यहाँ तो काम किस पे किया आपने? सर एक मटेरियल जब टेस्टिंग हो रही थी हाँ। तब सिर्फ वहाँ पे जो लैब असिस्टेंट था हाँ। वही मौजूद था और हम थे। हमारे पास वो असिस्टेंट इंजीनियर नहीं थे। जब तो 1.5 महीने आप उसी लैब में रहे, इसका मतलब तो यही हुआ, कहीं आप और कहीं नहीं, ऐसा? नहीं सर, लैब में जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तब की बता रहा हूँ। अच्छा, तो कोई कमी लगी नहीं आपको डिपार्टमेंट में? ऑल ओके? तब सर उनको वहाँ होना चाहिए था कि तब उनको लैब वहाँ होना असिस्टेंट चाहिए क्या था। कर रहा है, हो सकता है उससे गलती भी हो जाए। अगर आप वहाँ जाएंगे डिपार्टमेंट में तो क्या आप हमेशा उसके पास रहेंगे? जैसा कि आप कमी बता रहे हो ये कि उस समय कोई नहीं था, तो क्या आप एन बन के जाएंगे तो क्या आप हमेशा उसके पास रहेंगे? सर मैं उसमें एनी टाइम वहाँ नए प्रेजेंट रह के भी हाँ। उसमें ज़रूर वहाँ पे विजिट करूँगा कि मटेरियल टेस्टिंग के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, तो ये आपको कमी लगी? यस सर। कुछ तो कमियां हैं मतलब जो आप इम्प्रूव करेंगे, ऐसा है ना? आपने तो कहा था कि कोई कमी नहीं है डिपार्टमेंट में, जब मैंने पूछा था आपसे। सर डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो वो और बेहतर उसके बारे में अच्छा, डिपार्टमेंट जाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। ओके, नाउ मुझे बताइए सर कि FM पढ़ा आपने? FM? यस सर, थोड़ा सोम और FM आप कैसे इन दोनों सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा नहीं सोम में तो अपन ये करते हैं इसमें पानी, ऐसा नहीं है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे दोनों सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? सर सोम में जो स्टडी होती है वो सॉलिड मटेरियल पे होती है। सॉलिड मेटल की होती है। Yes, okay, sir. ये तो बेसिक यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा टेक्निकल एज ए इंजीनियर ऑफ PhD आपको आइडिया नहीं है ना? सोम में सर उस जो मटेरियल होता है उसके बिहेवियर को हम चेक करते हैं। बिहेवियर को चेक करते हैं, जी ठीक है। सर, वो मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन वो क्या लोड ले सकता है। और फिर फ्लूइड में क्या करते हैं? फ्लूइड में तो सर ऐसे उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड, कैसे कैसे कह रहे हो आप? फ्लूइड में चेक नहीं कर पाते, चलो लीव, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? सर स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम चेंज। स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम? वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज। स्ट्रेस कौन सा यहाँ पे? प्रेशर डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। स्ट्रेस कौन सा आता है यहाँ पे? दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज देयर, देयर मेनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। यस सर। shear stress, compressive stress, shear tensile stress,
Which kind of stress is there in bulk modulus? सर कंप्रेसिव स्ट्रेस। Compressive stress is there. Okay, nice. Now coming to the point, what is venturimeter? सर वेंचुरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्लो मेजरमेंट के काम आता है सर। Only flow. Flow की यूनिट क्या लगोगे आप? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर। you mean discharge मतलब जो होता है। और कौन कौन से होते हैं जिससे अपन मेजर कर सकते हैं? सर ओरिफिस मीटर होता है। और दो ही हैं क्या? दोनों में से कौन सा अच्छा है, वेंचुरीमीटर या ओरिफिस मीटर? आपको फ्लो मेजर करना है तो आपको दोनों पकड़ा दिए कि आप किससे करोगे, दोनों की क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। जहाँ पे मुझे ओरिफिस मीटर यूज़ करना है, काम मुझे वेंचुरीमीटर यूज़ करना है, क्यों, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इन दोनों को? सर जिसका कोफिशिएंट जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है Okay. वो जिसका ज़्यादा होगा ज़्यादा उसको होगा। हम यूज़ करना चाहेंगे। किसका ज़्यादा होता है दोनों में सर से? ओरिफिस मीटर का ज़्यादा होता है। और किसका ज़्यादा होता है, उसे आप यूज़ करोगे। आर यू कॉन्फिडेंट फॉर दैट फैक्टर जो आप बोल सर, रहे हैं? इसमें मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि जिसका CD ज़्यादा होगा उसको हम यूज़ करेंगे। व्हाट इज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ CD? आपने बोल दिया CD ज़्यादा होगा, सर कितना उसमें लॉस हो रहा है, डिस्चार्ज का कितना लॉस हो रहा है। तो ज़्यादा लॉस होगा उतना उससे आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ऐसा? नहीं सर, जो CD होता है, हाँ, जो हम थियोरेटिकल डिस्चार्ज को हम उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब अपने को एक्चुअल डिस्चार्ज पता लगती है। तो वो CD जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना हमें, जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उतना डिस्चार्ज हम अपने को प्राप्त होगा वहाँ। चलो एक वो और लगा दिया, नोजल भी लगा दिया। Yes, अब किसे यूज़ करेंगे तीनों में से? CD ज़्यादा, आई थिंक उसका ज़्यादा होता है नोजल मीटर का। नोजल में सर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, सडन CD कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा होता है, उसका सबसे ज़्यादा CD तो नोजल का ही होता है कि नहीं होता, बताएं पहले ही। सर उसमें नोजल में लॉसेस ज़्यादा होंगे सर, कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपने बोला CD से पता करूँगा, लॉसेस से पता करूँगा। एक बार वेंचुरीमीटर बनाएंगे आपको, उसमें कैसा दिखता है वेंचुरीमीटर? ये थ्रोट होती है अच्छा, और ये डाइवर्जिंग लेंथ होती है, कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जन का एंगल आपने क्या बड़ा किया है, छोटा किया? नहीं बड़ा सर, डाइवर्जिंग का एंगल कम होगा सर। किया? अच्छा, और लेंथ जो दिखा रहे हो आप, लेंथ ज़्यादा होगी सर इसकी, क्यों किया है लेंथ ज़्यादा इसमें? क्योंकि सर सडन ये कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंड होगा ना वाटर, हाँ, तो ठीक उसको है। कुछ लेंथ चाहिए वापस लेमिनार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडी जनरेट होती हैं अचानक से। उसे जब क्या बोलते हैं, एडी जनरेट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर एडीज यहाँ पे जनरेट होंगे, एडी लॉस होगा वहाँ पे। उसे, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एडी जनरेट होती है। और ये लेंथ अपन ने बढ़ाई क्यों, उसको छोटी क्यों की, जो पहले वाली लेंथ जो आप बोल रहे हो, कन्वर्जन जो लेंथ है? इसको सर बड़ी करने के लिए, क्योंकि अपन फ्लो को लेमिनार करना चाहते हैं वापस पाइप में, तो अगर लेंथ इसको एक सफिशिएंट लेंथ मिलेगी उसके बाद ये जाके लेमिनार हो जाएगा फ्लो वापस। कितना एंगल होता है ये डाइवर्जेंट एंगल? सर ये 7 डिग्री के आसपास होता है, और वो कन्वर्जेंट एंगल? ये सर 20 से 22 डिग्री के आसपास होता है, एग्जैक्ट मुझे याद आप सही बोल रहे हैं? आपको लग रहा है आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, क्या उल्टा बोल रहे हैं? एक बार सोच लीजिए, नहीं 1-2 सर मिनट के सही लिए। है। आपको लग रहा है आप सही में? ठीक है, नाइस। अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपके नीचे कम से कम 2-3 जयन तो काम करेंगे, एन बन के जा रहे हैं आप, होगा। और ऐसा हो सकता है कि एक जयन आपकी कास्ट का होगा और 2 नहीं होंगे, और जो कास्ट का है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करोगे? मतलब कोई भी अगर आपके नीचे कोई सबॉर्डिनेट काम करता है और वो अगर काम नहीं कर पा रहा है, आपने जो कहा वो आपके कास्ट का भी है, आप जिसे आप कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे आप एट दैट टाइम? सर वो उसके लिए भी बराबर ही होगा, उसको भी कहूँगा, कैसे नहीं कहूँगा सर। कहोगे उसको भी? यस सर। अगर नहीं माना तो क्या करोगे? चलो कह दिया मेरे तो खुद की गवर्नमेंट जॉब है, मैं तो नहीं मान रहा, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे? क्या आप टेम्पर बढ़ाओगे या कम नहीं करोगे? सर। नहीं बढ़ाओगे तो क्या करोगे? उसको समझाएंगे पहले, तो अगर नहीं समझा तो फिर उसके अपर जो अथॉरिटी है उसको बोलेंगे, एक्शन साहब को बोलेंगे। थैंक यू सर, प्लीज़। आरसीसी में बिल्डिंग डिज़ाइन में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? जी सर, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते लिमिट हैं? स्टेट मेथड यूज़ करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड। पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ होता जी था, सर। क्यों अब लिमिट स्टेट क्यों यूज़ करते हैं? सर वर्किंग स्ट्रेस में हम
ज़्यादा फैक्टर लेके चलते थे, तो वो थोड़ा अपने को इकोनॉमिकल नहीं पड़ता था। अब लिमिटेड स्टेट आने के बाद में हम उतने ही मटेरियल और रिसोर्स में हम ज़्यादा उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले वर्किंग स्ट्रेस, जब लिमिट स्टेट आ गया तो उसमें हम उतने ही रिसोर्स में ज़्यादा देर के लिए उसको डिज़ाइन कर सकते थे। उसमें ज़्यादा सेफ्टी मिलती थी वर्किंग स्ट्रेस में, लेकिन मटेरियल और रिसोर्स ज़्यादा खर्च होता था। ओके, हमको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। जी सर। लिमिट स्टिंग मेथड से डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस पर डिपेंड करता है वो? ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट या बोथ? सर वो करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। कंक्रीट पर डिपेंड क्यों नहीं करता है? ओके, आपके पास मटेरियल है, एग्रीगेट है आपके पास, यस सर। आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसको बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए सेलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है? सर उसके टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्सप्लेन करो कैसे। सर उसके सबसे पहले उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, हार्डनेस टेस्ट करेंगे, और उसका फ्लेकीनेस, इलोंगेशन वो टेस्ट करेंगे, उसका वाटर अब्जॉर्बेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? सर वो स्ट्रेंथ होती है जिसके लिए हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो 95% जो अपने ब्लॉक हैं वो उस पर सेटिस्फाई होने चाहिए, उस स्ट्रेंथ से कम 5% ही होने चाहिए। 5% से ज़्यादा जो अपने सैंपल हैं उससे उस स्ट्रेंथ से बिलो नहीं होनी चाहिए। ओके, मान लो 100 क्यूब बनाए हमने, यस सर। ठीक है। फर्स्ट एक मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ सभी को। यस सर। सबसे कम जो स्ट्रेंथ आई थी किसी क्यूब की वो 1 मेगापास्कल थी, सेकंड 2 मेगापास्कल, ठीक है, थर्ड 6 मेगापास्कल, यस सर। उसके बाद 9 मेगापास्कल, याद है सीक्वेंस क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके बाद 11 मेगापास्कल। यस सर। करेक्टरिस्टिक उस बाकी सभी की उससे ज़्यादा थी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सर जिस स्ट्रेस के लिए जिस उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, जैसे हम अगर M25 डिज़ाइन कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास तो टेस्टिंग के रिजल्ट है ना, अब पता चलेगा ना उसकी ग्रेड, तो अब पता चलेगी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। टेस्टिंग से क्या पता चला उस एग्रीगेट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? क्या बोलोगे? आपके पास टेस्टिंग हो चुकी है ना, किसको बोलोगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नहीं समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर अपने को जैसे हम M25 डिज़ाइन करते हैं, हाँ तो अपने को जो 25 होती है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही होती ठीक है, तो M25 कैसे बोल दिया कि M25 डिज़ाइन करना है? मेरे पास कोई एग्रीगेट है, मैंने बोल दिया कि इसकी ग्रेड M25 होगी या M30 होगी, या टेस्टिंग के बाद मैं बोलूँगा कि इस कंक्रीट की ग्रेड क्या है? यस सर। नहीं समझ आया क्वेश्चन। ओके सर। ओके डियर, इंटरव्यू तो आपका हो गया, कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट अब इम्प्रूव नहीं करा आपने, हमें पूछना पड़ा और कुछ बताओ अपने बारे में, है ना? तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सही करो। ड्रेसिंग सेंस भी ये शर्ट सर वो सिलने के लिए दिया हुआ है। राजस्थान टेक्निकल नॉलेज कैसा है सर, क्या लगा आपको? जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में उसी में आप चीज़ों को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मुझे उसमें थोड़ा सा देखो इंटरव्यू में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाएँ, यस ठीक है, क्योंकि अब जो आपका वर्क है वो प्रैक्टिकल है पूरे का पूरा, थ्योरेटिकली थोड़ा कम है। अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करके आंसर बताने की कोशिश करना, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन आपने फेस नहीं की है अभी तक, ठीक है। आप तो वैसे जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट में आपने ट्रेनिंग भी की है, ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू में, तो आपसे तो उससे रिलेटेड और अच्छे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं था बताने को, आप बोल रहे हो कि जाते थे लैब में रहते थे
वहाँ से आप कुछ ऐसा मोटिवेशन लेकर आ सकते थे कि आपने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है और यही बनना है। ऐसा कुछ पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उस ट्रेनिंग से रिलेट करके अपने इंटरव्यू को, कि सेकेंड ईयर में मैं तब था जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ देखा कि तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझको इसी फील्ड में जाना है। उसके बाद कई बार मेरे सामने और ऑप्शन भी आए, लेकिन मेरा टारगेट था। बेटर वे में ले जा सकते हो चीज़ों को उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट करके। बाकी जीके करंट अफेयर ठीक था, उसमें नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, तो उसको तो आपने इम्प्रूव करा है। जीके भी ठीक था आपका, झुंझुनू के बारे में नॉलेज भी सही था। सर ये 2 पिछली बार उन्होंने बोला था तो ये 2 मैंने सही कर लिए, लेकिन अब पिछली बार करंट टेक्निकल अफेयर भी थोड़ा ठीक था। हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा करिए इसको। सर मैं वो इंटू गाइडेंस बुक पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी सारे सब्जेक्ट उसमें हुए नहीं मेरे। बेसिक सारी सब्जेक्ट का पढ़ लो, और एक आधी सब्जेक्ट जो अच्छी हैं उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो। बेसिक तो सारी सब्जेक्ट का, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। सर सब्जेक्ट पूछने पे कौन से बताने ज़्यादा सही रहेंगे? जो आपको आते हैं सर मुझे ये जो मैंने बताया मेरे को अच्छा आता है, लेकिन अब वो कई बार बीच जो में सब्जेक्ट concept आपने फंस बताए जाता है। वो बेटर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट रिलेट कर रहे हैं जो आपको हाँ। वर्क करना है PWD डिपार्टमेंट में। Yes, sir। तो इनके बारे में पढ़ लो, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तब ना कि सब्जेक्ट अच्छे कौन से हैं, और सब्जेक्ट अच्छे पूछने के बाद उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। बेसिक तो सभी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ नहीं बेसिक पढ़ लेंगे, लेकिन सर इसमें प्रैक्टिकल थोड़ा इनका ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ उस सिचुएशन के लिए अगर हमसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है तो फिर डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब्जेक्ट से। उसके लिए 2-3 सब्जेक्ट आप तैयार करो, बाकी बेसिक सभी का पढ़ो। बुक्स ठीक है। पढ़ो, बुक्स। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.